नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपेन सेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लौह युग एवं छत्तीसगढ़। पिछले वीडियो में हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लौह युग, जो कि पिछले वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गया था। तो देखते हैं आज हम डिटेल लौह युग एवं छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों, जो लौह युग है इसका टाइमिंग है 1000 BC से 600 BC तक। इसमें हमको पढ़ना है दोस्तों महापाषाण स्मारक। दोस्तों, लौह युग जो महापाषाण स्मारक है उसको हम आपको समझा रहे हैं। शवों को क्या करते थे उस समय, बड़े बड़े शिलाखंडों के द्वारा दफनाते थे, उसे ही कहते थे महापाषाण स्मारक। हमने लिखा है शवों को बड़े बड़े शिलाखंडों के द्वारा दफनाया गया, जिसे महास्मारक कहते थे। और छत्तीसगढ़ में हमें इसके कई प्रमाण मिले हैं, जैसे कि दुर्ग से मिला है। दुर्ग के धनोरा से 500 स्मारक मिले हैं दोस्तों, और ये वर्तमान बालोद में है। अब पाषाण घेरा, अब हम समझेंगे पाषाण घेरा क्या है। तो दोस्तों, जो महापाषाण स्मारक है, जैसे कि 100 है, 100 में दफनाया गया है शिलाखंडों को, तो इसको महापाषाण बोलते थे। अब जो महापाषाण स्मारक है इसे घेरा रहता था, ठीक है। महापाषाण स्मारक पर 100 रखते थे। इसे जंगली पशुओं से बचाने हेतु बड़े बड़े शिलाखंडों से घेर देते थे। यही पाषाण घेरा कहलाता था, ठीक है दोस्तों। प्रमाण, इसका प्रमाण मिला है बालोद के चिरचारी, करहीभदर, सोरर, करकाभाठा से। चिराहरी से दोस्तों बहादुर कलारिन की माची मिली है। ये जो क्वेश्चन है CG व्यापम में आ चुका है पटवारी के एग्जाम में, कि बहादुर कलारिन की माची कहाँ से मिली है। तो ये मिली है दोस्तों चिरचारी, बालोद से। और माची क्या होता है, तो माची होता है पलंग, जो कि वर्गाकार पत्थर का बना होता था। अब दोस्तों हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल एवं छत्तीसगढ़ 3500 से 600 BC। तो इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता व छत्तीसगढ़। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता आता है, जो कि वैदिक सभ्यता में 2 काल आती है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता एवं छत्तीसगढ़। तो वैदिक सभ्यता का भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ में। अब हमको यहाँ पे एक नोट करना है कि इस काल में नर्मदा नदी को, मतलब वैदिक सभ्यता में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था, और वैदिक काल में सतपथ अर्थात समुद्र का उल्लेख किया गया है। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। अब महाजनपद काल एवं छत्तीसगढ़, तो इसका भी कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन आप समझिए जो हमने कुछ लिखा है यहाँ। महाजनपद काल जो है वो गंगा और सोन द्वीप पर स्थित है, आपको पता है, मगध साम्राज्य। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था। तो महाजनपद काल से ये संबंधित है। आप इसका नाम, मतलब जो प्रमाण मिला है हल्का फुल्का, उतना प्रमाण नहीं मिला है, तो आप इसे याद रखेंगे कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ और मगध साम्राज्य देखते हैं 600 BC से 323 BC। तो देखिए दोस्तों, उस समय 4 राजवंश थे, बृहदवंश, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। इन तीनों का प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन नंदवंश की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मगध साम्राज्य का एक प्रतापी राजा कौन था, महापद्मानंद था। उसने सिंचाई कार्य हेतु सर्वप्रथम क्या किया, नहर निर्माण किया, और वह उड़ीसा आया था, ठीक है दोस्तों, नहर निर्माण करने। और जब उड़ीसा आया था तो छत्तीसगढ़ भी तो वही है, लगा हुआ है ये उत्कल भाग। तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ से थोड़ा संबंधित था ये महाजनपद काल, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म एवं छत्तीसगढ़ 600 BC से वर्तमान। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इसकी जानकारी हमको मिलती है अवदान शतक से। महात्मा बुद्ध का छत्तीसगढ़ यात्रा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी छत्तीसगढ़ आए थे, इसकी भी जानकारी मिलती है किससे, अवदान शतक से। और महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ में कहाँ आए थे, तो ये आए थे सिरपुर के महासमुंद में, जो कि महासमुंद कहाँ है, तो ये है महानदी के तट पर। और दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध हैं गौतम बुद्ध,
वो सिरपुर में 3 महीने तक निवास किए थे। अब कुछ और भी प्रमाण है जिसे हम देखते हैं। चीनी यात्री हेंगसंग 639 AD में छत्तीसगढ़ आए थे और ये छत्तीसगढ़ आने वाले एकमात्र चीनी यात्री है। कौन? फेंगसोंग। उस समय दोस्तों जब फेंगसोंग छत्तीसगढ़ आए थे तो उस समय पांडु वंश का शासन था और राजा कौन थे? तो वो थे महर्षि गुप्त बाला अर्जुन। छत्तीसगढ़ यात्रा वृत्तांत जो हेंगसंग है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा वृत्तांत को सी-यू-की नाम दिए हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का नाम किया सलो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? क्या बोलते थे वो? किया सलो। यात्रा किए थे मल्हार, बिलासपुर, सिरपुर महासमुंद में। इनके प्रमाण है कि महात्मा बुद्ध 3 महीने तक यहाँ निवास किए सिरपुर में। अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, ये भी प्रमाण मिला। और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन ने सिरपुर का दौरा किया था, ठीक है। ये सब इन्होंने बताया। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो बौद्ध स्थल है उसे हम आपको बता देते हैं। तो सिरपुर है आनंद प्रभु कुटीर विहार और स्वास्तिक विहार यहाँ पर है। मैन पार्ट सरगुजा का डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी। ह्वेंगसांग ने, आप नोट करिएगा इसको कि ह्वेंगसांग ने पांडु वंश के जो राजा है महर्षि गुप्त बाला अर्जुन, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म व छत्तीसगढ़। तो देखते हैं दोस्तों, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, जैन धर्म व छत्तीसगढ़ को। जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर है। और जैन धर्म में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना कैबल्य कहलाता है, ये भी आपको पता होगा। और नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा कि जैन धर्म में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना कैबल्य कहलाता है। अब जो छत्तीसगढ़ में जानकारी मिली है जैन धर्म का, वो मिला है ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी को जैन धर्म के संस्थापक जो हैं, ऋषभ देव को संस्थापक भी बोलते हैं और आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। संस्थापक भी हैं ये और आदि पुरुष भी, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते हैं। इनकी जानकारी मिलती है ऋषभ देव की जांजगीर चांपा के गुंजी दमाऊ दरहा से। और पार्श्वनाथ से भी मिलती है, पार्श्वनाथ जी की जो जानकारी है, प्रमाण है, वो मिलता है दुर्ग से, दुर्ग के नगपुरा क्षेत्र से, ठीक है, जहाँ पे पार्श्वनाथ जैन मंदिर है शिवनाथ नदी के तट पर। तो दोस्तों ऋषभ देव की जानकारी मिलती है गुंजी दमाऊ दरहा जांजगीर चांपा से। पार्श्वनाथ ये भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर है। इनकी जानकारी मिलती है हमको दुर्ग के नगपुरा क्षेत्र से। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, कहा जाता है और हैं ही। प्रमाण, इसका प्रमाण मिलता है रायपुर के आरंग क्षेत्र, जहाँ पे भांडाल देव जैन मंदिर है। और ये रायपुर जो है आरंग क्षेत्र महानदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम कल की क्लास में देखेंगे भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़, मौर्य वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश पढ़ेंगे, कुषाण वंश, वकाटक वंश और गुप्त वंश। ये सब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की आपको और पढ़ाई करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होने पर दोस्तों आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे की क्लास देखते हैं हम भारतीय राजवंश हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये सारे चीज़ें आप हमारे वीडियो में, हमारा जो चैनल है अपेंसेस, उसमें जाके छत्तीसगढ़ के प्लेलिस्ट हमने बनाया है, प्लेलिस्ट जिसका नाम है छत्तीसगढ़। उसमें जाके आप क्रम वाइज छत्तीसगढ़ का जो पढ़ाई है उससे आप कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।